लगते में से कौन कौन बैठे, तेरे दरबार में से कौन कौन बैठे, पंडित और मूर्ख गवार रे मोहे प्यारा लगते हैं। पंडित और मूर्ख गवार रे मोहे प्यारा लगते हैं। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगते है। तेरे दरबार में से क्या क्या मिलत है, तेरे दरबार में से क्या क्या मिलत है, मुक्ति और शांति अपार रे मोहे प्यारा लगत है। मुक्ति और शांति अपार रे मोहे प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। सारे जेमसी दी जी। नहीं आंटी, आप म्यूट हैं। सिस्टर शर्ली हम लोग के बीच में है। सिस्टर मेरा आवाज आ रहा है? हाँ, ओके, आपका टाइम है अभी, मैसेज का आप दे सकते हैं। परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि एक अवसर आप सबके बीच में आके परमेश्वर के वचन के द्वारा कुछ समय बिताने के लिए, साथ में बैठ के परमेश्वर के वचन को मनन करने के लिए जो अवसर दिया है, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। वचन शुरू करने से पहले मैं अपनी छोटी सी गवाही देना चाहूंगी, क्योंकि आपकी कलीसिया में पहली बार आ रही हूँ। आप लोगों में से मेरे ख्याल से सिर्फ अंजू वाला सिस्टर है जो मुझे जानती हैं। तो प्रभु के नाम की महिमा हो कि मुझे आप लोगों के बीच में यहाँ लिया और वहीं पे परमेश्वर ने मुझे अपने में बढ़ाया। उसके बाद शादी के बाद में मैं कुवैत में आई हूँ और करीब 11 साल से 12वां साल है कुवैत के प्रदेश में सीबीआई के ब्रदरन असेंबली के साथ में परमेश्वर की महिमा और स्तुति करने का अवसर परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर ने मुझे 2 बच्चे दिए हैं, 2 लड़कियां हैं, एक जोआना जो 4th स्टैंडर्ड में है और सुजाना जो 1st स्टैंडर्ड में है। तो आप लोगों की दुआएं हमारे परिवार के साथ रहने के लिए अपनी छोटी सी गवाही पेश की है। परमेश्वर का हमारे सबके जीवन में एक मकसद है और उस मकसद को पूरा करने के लिए हम सबको परमेश्वर के हाथों में अपने आप को देना है। तो उसके लिए परमेश्वर हमको हर एक को तैयार करे, खासकर मुझे अपने आप को भी तैयार करके परमेश्वर के सन्मुख रखने की हिम्मत और साहस परमेश्वर दे। इसके लिए आप लोग मुझे अपने प्रार्थना में जरूर याद रखिए। आज के विषय को जैसे हमने जानते हैं, विपत्ति में आनंद। जब हम इस विषय को देखते हैं, विपत्ति में आनंद, अगर हम दुनिया के लोगों को ये बोले कि हम विपत्तियों में आनंदित होते हैं तो वो लोग हमें मूर्ख ही समझेंगे, क्योंकि उनके मन में ये बात कभी आ ही नहीं सकती कि विपत्ति में हम आनंदित होंगे। लेकिन हम जो परमेश्वर के बच्चे हैं, जो परमेश्वर के लहू से खरीदे गए हैं, उनको इस आनंद का अनुभव परमेश्वर दिन प्रतिदिन दिखाता है। और इसी विषय को और ज्यादा जानने के लिए हम जेम्स याकूब की पत्री, उसका 1 अध्याय 2 वचन। हे मेरे भाइयों,
जब कभी तुम तरह तरह के परेशानियों में पड़ो तो इसे बड़े आनंद की बात समझो। परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है कि जेम्स के द्वारा, याकूब के द्वारा, कि उसे आनंद की बात समझो। हम कैसे परीक्षाओं में आनंदित हो सकते हैं, हम कैसे अपने दुखों में आनंदित हो सकते हैं। और वचन जब हम टटोलते हैं, आदि से लेके, उत्पत्ति से लेके हमारे रेवलेशन तक जब हम टटोलते हैं, तो हम देखते हैं कि हर जगह हमने, हर इंसान, हर मनुष्य जिसको परमेश्वर ने चुना है, उसको परमेश्वर ने परीक्षाओं से, दुखों से के साथ में परमेश्वर उसको लेके गया है। और हम इसी बात को इस पूरे आज की इसमें समझेंगे। तो जब हम इस परीक्षाओं के बारे में देखते हैं और दुखों के बारे में हम सोचते हैं, तो जो दुख है वो हम सभी के लिए है। भले ही आप पुराने नियम में देखो, आप नए नियम में देखो, परमेश्वर के वचन को देखो, यीशु मसीह को देखो, हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि दुख सभी को है। अय्यूब की किताब, उसका 5वां अध्याय और 7वां वचन, वो बताता है कि मनुष्य का जन्म दुख भोगने के लिए ही हुआ है। जिस दिन से आदम ने पाप किया, जब आदम के पाप के कारण जब हम सब नीचे गिरे, तब से मनुष्य का जन्म दुख भोगने के लिए ही हुआ है। तो जब हम दुखी होते हैं, जब हमारे जीवन में दुख आता है, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि उसी के लिए हम हुए हैं, हमारा जन्म भी उसी के लिए ही हुआ है। अय्यूब की किताब, उसका 14वां अध्याय, उसका पहला वचन, हम सभी मानव है, हमारा जीवन छोटा और दुखमय है। तो यही जीवन का सार है कि हमारा जीवन छोटा है, लेकिन उस छोटे जीवन में सिर्फ दुख ही दुख है। हम सबोपदेशक के उसके 2रा अध्याय, उसका 23वां वचन जब हम देखते हैं, तो उसमें है, पीड़ा और निराशा के अतिरिक्त उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा और मन का विश्राम नहीं पाते। तो जब से हम इस दुनिया में, जब से हम आए हैं और जब तक हम रहेंगे, जितने साल भी हम रहेंगे, ऐसा क्षण बहुत ही कम उपलब्ध होगा कि हम बोलेंगे कि हाँ, हम तो आज बहुत आराम से जी रहे हैं, हमारे पास कोई भी कष्ट नहीं, हमारे पास कोई भी मुश्किल नहीं। ये तो बहुत ही अनोखी बात होगी। ये सारी बातें जो मैं भी कह रही हूँ, ये जो 3 बात कही, वो हम परमेश्वर के बाहर रह के सोचने वाली बात है कि अगर हम परमेश्वर में नहीं है तो दुख हमारे ऊपर ये चीजें ला सकता है। अब यूहन्ना में जब हम पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने खुद ने कहा कि जगत में तुम्हें यातना ही मिलेगी, किंतु साहस रखो, क्योंकि मैंने जगत को जीत लिया है। तो जब हम अपने परमेश्वर यीशु बोलो उसको अपने बारे में। सिस्टर आपका आवाज ही नहीं आ रहा है। हेलो। हेलो, सिस्टर आपका आवाज नहीं आ रहा था। हाँ, वो यहाँ से नेटवर्क का इश्यू हो गया शायद। 1 मिनट, मैं वापस से शेयर करती हूँ। लास्ट तो एक और बार अब कर लेना। हाँ जी, स्टार्ट कर लेना सब उद्देश्य से लेके। तीसरा पॉइंट है ना, उधर से स्टार्ट कर लेना उधर से। यूहन्ना का सुना था जी, तीसरे पॉइंट है सब उपदेशक, उधर से थोड़ी सी ठीक। स्टार्ट कर लेना। हाँ जी, ओके। हम सबोपदेशक के उसमें देखते हैं कि पीड़ा और निराशा के अतिरिक्त हाथ में कुछ भी नहीं लगा। अगर हम अपने जीवन को जब हम देखेंगे, तो ये सारी बातें परमेश्वर के बाहर रह के की बातें हैं। अगर हम परमेश्वर में है, तो जैसे यूहन्ना 16वां अध्याय 3 वचन में परमेश्वर यीशु मसीह खुद कहता है कि जगत में तुम्हें यातनाएं मिलेगी,
किंतु साहस रखो, क्योंकि मैंने जगत को जीत लिया है। तो अगर हम अपने आप को परमेश्वर में, यीशु मसीह के अंदर रखेंगे, तब जगत में हम जगत की यातनाएं हमारे ऊपर कुछ भी असर नहीं करेगी, क्योंकि हमारी यातनाओं को, हमारी परेशानियों को, हमारे दुखों को प्रभु यीशु ने ऑलरेडी झेल लिया है। अगर हम नई कलीसिया के बारे में देखें, पहली सदी की कलीसिया के बारे में देखें, तो वहां के जो लोग थे, प्रेरितों के द्वारा जो नए नए लोग विश्वासी आए थे, उन लोगों ने उन्हें पहले ही बता रखा था कि हम बड़ी यातनाएं झेलकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। तो अगर हम परमेश्वर के राज्य में अपने आप को चाहते हैं, तो इस दुनिया की दुख, इस दुनिया की परेशानी हमारे जीवन को हिलानी नहीं चाहिए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि परेशानियां बचपन से, या जब से हम पैदा हुए हैं तब से लेके मृत्यु होने तक हमारे जीवन में परेशानियां आएंगी जरूर। जब हम इन बातों को देखते हैं, यहाँ पे अब हम अपने विषय पे आते हैं कि परेशानियां आने का कारण क्या है। यहाँ पे मैंने अपने कुछ कारण को लिखा है। सबसे पहला कारण, हमारे जीवन में जो परेशानियां आती हैं वो हमारी अपनी मूर्खता के कारण आती हैं। हम गलातिया चैप्टर 6 वर्स 7 में पढ़ते हैं, अपने आप को मत छलो, परमेश्वर को कोई बुद्धू नहीं बना सकता, क्योंकि जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। तो हम जैसा काम करेंगे, परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, तो हमारे कामों का सिला वो जरूर देगा। तो हम परमेश्वर को बुद्धू नहीं बना सकते, हम दुनिया को बुद्धू बना सकते हैं, हम लोगों के आंखों में धूल जो सकते हैं कि हमारे मन में कुछ और है और हम कर कुछ और रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे दिलों को जानता है, और जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। तो जब हमारे जीवन में परेशानियां आती है, जब हमारे जीवन में तकलीफें आती हैं, तो सबसे पहली बात हमें ये सोचना है कि क्या ये परेशानी मेरी अपनी मूर्खता के कारण तो नहीं आई है, क्योंकि जो भी हम चूज करते हैं, जो भी हम चयन करते हैं, उसका परिणाम जरूर होता है। परमेश्वर ने हमें फ्री विल दिया है। जब उसने आदम और अव्वा को बनाया था, तो उनको एक फ्री विल दिया था कि भाई तुम्हारी जैसी इच्छा हो तुम वैसा करो, लेकिन मेरी इच्छा ये है कि तुम लोग आराम से इस वाटिका में रह के, यहाँ पे रह के सारे जानवरों को, सारे पेड़ पौधों को, सबके साथ तुम राज्य करने की परमेश्वर की इच्छा थी। लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा से उस फल को खाया, वो पाप किया और वो परमेश्वर की नजर से दूर हो गए। तो उनकी इच्छा, उनकी जो फ्री विल है, वो आज भी हमारे पास है। लेकिन ये हमें याद रखना है कि जो भी हम चुनेंगे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उसका फैसला, उसका परिणाम और उसका एक रिजल्ट जरूर आएगा। हम वचन में देखते हैं कई लोगों के बारे में, क्योंकि हमारे पास हमारे फाउंडेशन के लिए, हमारे को हर बार पीछे पलट के देखने के लिए सिर्फ हमारे पास एक जीवित वचन है, परमेश्वर का वचन। हर चीज, हमारी हर एक मुश्किल, हमारी हर एक परेशानी, हमारा हर एक सवाल, हर सवाल का जवाब हमारे वचन में है। हमें और कहीं जाने की जरूरत नहीं। जब हम अपने परमेश्वर के वचन को, जो जीवित वचन है, उसके ऊपर अपने ध्यान को लगाते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कुछ लोगों के बारे में जिन्होंने सही चयन किया और जिन्होंने बुरा चयन किया और या गलत चयन किया। हम इब्रानियों की पत्री 11वें अध्याय जब हम देखते हैं, इस इब्रानियों की पत्री के अंदर हम जानते हैं कि ये पत्री विश्वास के हीरोज के बारे में है, जो बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने विश्वास के द्वारा बहुत बड़े काम किए हैं, ये पूरा अध्याय उनके नाम पे है। तो इसके अंदर जो सही चयन करने वाला इंसान, जब हम पहले देखते हैं, तो नूह के बारे में लिखा है। इब्रानी 11वां अध्याय उसका 7वां वचन, उसमें लिखा है, विश्वास से ही नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी, चुनौती पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। तो यहाँ हम नूह के बारे में देखते हैं कि नूह ने एक सही चयन किया। उसने उस चीज को चुना जो उसने कभी देखी नहीं थी। अगर हम उसके समय की बात करें, तो परमेश्वर ने उसको कहा कि मैं इस दुनिया को पानी से खत्म करने वाला हूँ, और वहां के लोगों ने उसका ठट्टा उड़ाया, क्योंकि उन्होंने उस समय तक पानी देखा नहीं था, लेकिन बारिश को देखा नहीं था। उन्होंने विश्वास नहीं किया कि ऊपर से भी पानी बरस सकता है। उन्होंने पानी को कभी भी अपनी सीमाओं को लांघते हुए नहीं देखा था।
तो उन्होंने उस नूह को के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं किया, और हम वचन में देखते हैं कि उसने करीब 120 साल वो परमेश्वर के इस वचन को लेता हुआ घूमा कि भाई बारिश आने वाली है, परमेश्वर इस संसार को नष्ट करेगा, तुम अपने पापों से मन फिराओ और जहाज में आओ, लेकिन कोई भी नहीं आया। तो उसने उसको चुना कि वो परमेश्वर को अपने आप को जैसा परमेश्वर कह रहा है वैसा वो करे, उस बात को उसने अपने तरफ से चुना, उसने एक सही चयन किया, और उसका रिजल्ट हम देखते हैं, उसका परिणाम यह है कि वो और उसका पूरा परिवार बचाया गया, और बाकी कोई भी उस समय जो संसार में था उसमें से कोई भी नहीं बचा। तो उसके उस सही चयन का परिणाम उसको परमेश्वर ने दिया। तो सही चयन अगर हम करेंगे तो उसका सही परिणाम भी आएगा। हम मूसा को देखते हैं, उसी अब्राहम की इब्रानी की पत्री में मूसा का चयन जब हम देखते हैं, विश्वास से ही मूसा जब बड़ा हुआ तो फेरोन की पुत्री का बेटा कहलाने से इनकार कर दिया। उसने अपने आप से चुना है कि वो फेरोन की पुत्री का बेटा नहीं कहलाएगा। अगर वो कहलाता तो वो वहां का राजा बनता, अगला राजा मूसा होता, लेकिन उसने पाप की क्षणिक सुख भोगने की अपेक्षा परमेश्वर के साथ, संजनों के साथ दुर्व्यवहार झेलने ही चुना। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि उसने चुना कि वो परमेश्वर के लिए लोगों के साथ में, परमेश्वर के लोगों के साथ में वो दुख झेले। तो उसका चयन, उसने एक अच्छा काम चुना, तो जब उसने एक अच्छा चीज चुना है तो उसको क्या मिला, उसने उस अदृश्य परमेश्वर को देखा, उसके जीवन से दिख रहा था कि उसने एक अदृश्य परमेश्वर को देखा है। उसका प्रतिफल, वो आगे आने वाला समय में उसको प्रतिफल मिलने की पूरी उम्मीद है, उस उम्मीद के साथ में उसने उस बात को चुना। जब हम दूसरी तरफ देखते हैं गलत चयन और या बुरा चयन, हम दाऊद को देखते हैं। दाऊद वचन के अंदर परमेश्वर का दोस्त कहा गया है, एक ऐसा इंसान जिसका हृदय परमेश्वर जैसा था, लेकिन उसने उसके जीवन में भी गलत चयन किए। हम सबके जीवन में हो सकता है, जरूरी नहीं कि आप वचन में बहुत स्ट्रांग हो और आपके जीवन में कोई भी गलती नहीं होगी, ऐसा कभी भी वचन में नहीं लिखा है, और उसका सबसे अच्छा उदाहरण दाऊद खुद है। तो दाऊद के जीवन में जब हम देखते हैं, दाऊद दूसरा शाऊमेल उसका 11वां अध्याय 1 से 5 वचन जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, पहले लाइन पे जब हम गौर करेंगे उसमें लिखा है, फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे, उस समय, तो ये टाइम क्या है, उस समय जब राजा लोगों को युद्ध करने के लिए जाना था, उस समय वो एक निर्धारित समय है कि भाई वहां सारे राजा युद्ध करने जाएंगे। और हम इस पहले वचन की आखिरी लाइन पे जब हम आते हैं तो वो कहता है, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। जब उसको युद्ध करने जाना था वो यरूशलेम में रह गया। दाऊद ने यरूशलेम में रुकने का फैसला किया, जहां उसको काम पे जाना था, जहां उसको परमेश्वर ने जिस कार्य के लिए चुना था, उसको जाके लड़ना है, लोगों युद्ध करना है, उसने उसको ठुकरा के वो अपने राज्य में, अपने महल में रहा और यरूशलेम में रुक गया। उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि हम इस बात को अच्छे से जानते हैं कि दाऊद ने बेतशेबा के साथ में जो काम किया उसका परिणाम जो था। तो अगर दाऊद उस दिन अपने लोगों के साथ में युद्ध के लिए चला जाता तो ये कार्य कभी नहीं होता। तो उसने चुना, जब उसने चुना उसका प्रतिफल क्या हुआ कि उसने एक पाप किया, और उस पाप का परिणाम जब हम देखते हैं, पाप का परिणाम परमेश्वर ने उसको उसी नाथान प्रॉफिट के द्वारा उसको बताया। तो हम देखते हैं 2 शमूएल चैप्टर 11 वर्स 9 to 12, उसमें जब हम देखते हैं तो वो कहता है, जो प्रॉफिट नाथान है वो आके उसको कहता है, तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों ये काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। ठीक है, क्योंकि उसकी दृष्टि में उसने जो किया है वो बुरा काम है, उसने उसकी पत्नी भी ले ली और उसको भी मरवा दिया। तो इसका परिणाम क्या होगा? इसीलिए 10वां वचन, इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हतीती उरिय्याह की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया। यहोवा यूं कहता है कि सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूं और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरों को दूंगा, और वो दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों के साथ कुकर्म करेंगे। तूने तो काम छिप कर किया है, मैं ये काम सब इस्राएलियों के सामने दोपहरी कराऊंगा। तो हम देखते हैं परमेश्वर का न्याय उस पे गिरा,
उसने एक गलत डिसीजन लिया, उसने एक गलत चयन किया अपने जीवन में, और उसका परिणाम भी उसको भुगतना पड़ा। तो ये जो तकलीफ उसके जीवन में आई, ये जो परेशानी उसके जीवन में आई, वो इसीलिए आई क्योंकि उसने गलत चयन किया। दूसरा, हम नए नियम में जब हम देखते हैं, पुड़ाव पुत्र, खर्चीला बेटा, जिसके बारे में हम सुनते हैं, हमें पता है कि 2 बेटे थे। लूका रचित सुसमाचार, उसका 15वां अध्याय 11 से 20वां पद। उसमें ये कहानी हमको सबको अच्छे से पता है कि एक मनुष्य के 2 पुत्र थे, और उसमें जो छोटा बच्चा जो था, उसने कहा अपने पिता से कि मुझे आप मेरी संपत्ति दे दीजिए। तो संपत्ति सारी दे दी। अब जब हम उसके 14वें वचन पे आते हैं, तो वो कहता है, जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। तो यहाँ पे उस छोटे बेटे ने एक गलत चयन किया, एक गलत डिसीजन उसके जीवन में लिया। अपना सारा पैसा लेके कुकर्म करके सारा पैसा खत्म कर दिया, और अब उसका परिणाम वो भुगत रहा है। वहां पे अकाल पड़ा है और वो कंगाल हो चुका है, उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। अब उसके बाद वो अब सूअर को खाना खिलाने के लिए लगा है। अब जब वो सूअर को खाना खिला रहा है, 16वें वचन में हम देखते हैं, और वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ भी नहीं देता था। उसको वो सूअर का खाना भी उसको नसीब नहीं था। ये उसका परिणाम था उसके उस चयन का, कि वे उसने अपना सारा संपत्ति लेके एक गलत रास्ते में जाने का। उसका परिणाम ये हुआ कि उसके पास खाने को भी लाले पड़ गए। लेकिन हम देखते हैं इन दोनों में, जहाँ पे दाऊद और इस खर्चीले बेटे के बारे में हम देख रहे हैं, तो इन दोनों में जब इन लोगों ने अपनी गलती को माना, जब भी अपनी गलती को माना, जैसे ही दाऊद ने अपने आप को बोला कि हाँ, मैंने परमेश्वर के साथ में बहुत बड़ा गुनाह किया है, और वो अपनी माफी मांगता है, तब परमेश्वर उसे माफ करता है। परमेश्वर उसको कृपा देता है कि वो परमेश्वर की जो पनिशमेंट, जो उसके ऊपर सजा दी गई है, उसको झेलने की हिम्मत को देता है। हम देखते हैं दाऊद के जीवन में उसको उसकी गलतियों का परिणाम भुगतना ही पड़ा। परमेश्वर ने उसके परिणाम को नहीं बदला, लेकिन परमेश्वर ने उसको ताकत दी कि उस परिणाम को वो उसको अपनी उन्नति के लिए उसको यूज करे। उसका जो बेटा बत्शेबा के द्वारा पैदा हुआ था, वो मर गया। वो दाऊद को अच्छे से पता था कि परमेश्वर ने उसके ऊपर ये किया है, परमेश्वर का कार्य है। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसके जीवन में कई और मुश्किलें आई, क्योंकि उसके इस पाप के कारण। तो वो सारी मुश्किलों को उसने झेला क्योंकि परमेश्वर ने उसके ऊपर करुणा दिखाई। उसी तरह जैसे हम खर्चीले बेटे के बारे में जब देखते हैं, जब उसके मन में आया कि मेरे बाप के घर पे, जैसे हम इस वचन में पढ़ेंगे 18वें वचन, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बेटा अपने आप को, अपनी गलतियों को समझता है, और वो जानता है कि अब उसको सहारा देने के लिए उसका सिर्फ पिता ही उसको सहारा दे सकता है, और ये सोच के वो वापस अपने पिता के पास आता है। तो जैसे ही हम भी जब हम जान जाएं कि हमारे जीवन की जो सफरिंग, हमारे जीवन में जो परेशानियां हैं, वो हमारी बेवकूफियों से, हमारी गलत चयन से हो रही है, और हम अपने परमेश्वर से उसकी माफी मांगे, तो परमेश्वर, जैसे ये पिता 20वें वचन में जब हम पढ़ते हैं, तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। तो हमारा परमेश्वर भी ऐसे ही हमारा इंतजार कर रहा है कि कब मेरे बच्चे अपनी गलतियों को मानेंगे, कब वो मेरी तरफ पलटेंगे, और कब मैं उनको अपने गले से वापस लगाऊंगा। जब परमेश्वर गले से लगाता है, जब हम देखते हैं इस लूका रचित सुसमाचार को, जब 15वें वचन को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो बड़ा भाई है वो बड़ा गुस्सा होता है अपने पिता से कि भाई छोटे, इसने तो सब कुछ बेच दिया है, सब कुछ खत्म कर दिया है, फिर भी आप इसको इतना सर पे चढ़ा के बैठे हो। और तब पिता उसको कहता है कि अब जो मेरे पास है वो सब तेरा है, लेकिन ये जो बेटा गुम गया था वो मुझे मिल गया है, जो मर गया था वो आज जी उठा है। तो उसकी जो कॉन्सिक्वेंस है, उसका जो रिजल्ट है, उसका जो परिणाम है, वो नहीं खत्म हुआ। उसको कुछ वापस नहीं मिला, उसको उसके बाप की जायदाद के अंदर कोई हिस्सा एक्स्ट्रा नहीं मिला, लेकिन उसको बाप का प्यार जरूर मिला, और उस प्यार के कारण वो उस जीवन में जी पाया होगा।
तो अगर हम अपने परमेश्वर के पास जैसे ही हम अपनी गलतियों को जानते हैं, उसको मान के, उसकी माफी मांग के अपने परमेश्वर के पास वापस लौटे, तो परमेश्वर जरूर हमें अपने तरफ खींच के उसके अंदर और बढ़ाएगा। ये हमारा पहला कारण कि भाई अगर जब हमारे जीवन में परेशानियां आए तो हम अपने आप को देखें कि क्या परेशानियों के कारण क्या हमारी खुद की मूर्खता तो नहीं, क्या खुद का चयन तो नहीं। अगर नहीं तो हम अगले उस पे चलें। अब उसमें अगर ऐसा है तो हम नीति वचन तीसरा अध्याय और 5 से 7 जब हम देखते हैं कि अपनी बुद्धि पे विश्वास ना करो, अपने पूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखो, अपनी समझ पे भरोसा मत रखो, उसको तू अपने सब कामों में याद रख, वही तेरे सब राहों को सीधा करेगा। अपनी आंखों में तू बुद्धिमान मत बन, यहोवा से डरता रहे और पाप से दूर रहे। सो पाप से दूर रहने का, अपनी बेवकूफियों में ना गिरने का सिर्फ एक ही मार्ग है कि हम अपने परमेश्वर पे पूरा भरोसा रखें और उसके ऊपर भरोसा रख के चलें। अब हम दूसरा कारण जब देखते हैं कि हम क्यों सफर करते हैं, क्यों हमारे जीवन में इतनी परेशानियां हैं, तो हम दूसरा कारण में हम देखते हैं कि हम कुछ चीजें भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम इस दुनिया में सिर्फ तीर्थ यात्री हैं। हम भूल जाते हैं कि हम सिर्फ तीर्थ यात्री हैं। जैसे इब्रानियों की पत्री में लिखा है 11वां अध्याय 13 और 14 पद, सो आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी से बाहर उसके पास निकल चले, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। तो जब हम खोजी है, हम इधर यहाँ पे आके हमको सेटल नहीं हो जाना है, हम यहाँ से तीर्थ यात्रा पे है। यहाँ पे लोग चारों धाम घूमते हैं तीर्थ यात्रा के लिए, लेकिन हम तो पूरी दुनिया ही हमारे लिए तीर्थ यात्रा है। तो हम अभी अपने तीर्थ यात्रा पे है, हमारा डेस्टिनेशन, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग स्वर्ग के वासी है, हम लोग वहां जा रहे हैं। तो हमारी नजर वहां होनी चाहिए, जो हम भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम यहाँ के तीर्थ यात्री हैं। हम भूल जाते हैं कि हम संसार के नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे वे भी संसार के नहीं हैं। तो जब हम संसार के है ही नहीं, तो संसार की बातें हमें परेशान नहीं कर सकती। जो हमारा है नहीं, हम वो चीज हमें परेशान नहीं कर सकते। तो हमें इस बात को याद रखना है, और वो चीज हम भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम मर चुके हैं। कोलोसिया 3 में जब लिखा है, क्योंकि तुम मर गए हो और तुम्हारा जीवन यीशु मसीह में के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। तो जब हम मर चुके हैं, ये सारी बातें, ये दुख, ये तकलीफ, ये हम पे लागू नहीं होती है, क्योंकि हम जो कुछ झेलते हैं वो परमेश्वर के द्वारा अपने जीवन में झेलते हैं, क्योंकि हम सब परमेश्वर में छिपे हैं। ये चीजें अगर हमें याद रहती हैं तो परेशानियां हमारे जीवन में इतनी अहमियत नहीं देगी। लेकिन जब हम ये भूल जाते हैं तो क्या होता है, तो हम दुनियादारी में बढ़ जाते हैं। जब हम दुनिया की तरफ चलने लगते हैं, क्योंकि हमें याद ही नहीं रहता कि हम इधर के तीर्थ यात्री, हमें याद ही नहीं रहता कि हम संसार के नहीं हैं, हम मर चुके हैं। फिर हम अपने इस मरे हुए शरीर को लेके हम उसके अंदर उसकी अभिलाषाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं, और उन अभिलाषाओं को जब हम पूरा करने की कोशिश करते हैं तो हमें दुख, परेशानी, मुश्किलें सहनी पड़ती हैं। वो परमेश्वर के द्वारा नहीं है, वो परमेश्वर के द्वारा बिल्कुल भी नहीं है, वो हमारी गलती के कारण है कि हम भूल गए कि हम कौन हैं। जैसे हम पहले तीमुथियुस के वचन में पढ़ते हैं, पहले तीमुथियुस 6:10, क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। तो ये रुपयों का जो लोभ है, ये सिर्फ रुपयों का नहीं है। आपके पास पोजीशन का भी लोभ हो सकता है कि मुझे भाई सबसे बड़ी कुर्सी चाहिए, या तो फिर आपको किसी और चीज का भी, किसी भी चीज जो परमेश्वर के अलावा आपके जीवन में मायने रखती है, उसका लोभ आपके जीवन में दुखों का कारण बनेगा। अगर हमारी आंखें परमेश्वर के ऊपर से हटी तो हमारा जीवन दुखों से भरा होगा। तो जैसे तस्सलोनियन जो कहा है, वैसे ही सबसे बड़ा कारण जो दुखों का है वो है पैसा। अगर हमारे जीवन में पैसे की तरफ वो जो लालसा है परमेश्वर के वचन से ज्यादा होगी, तो हमारे जीवन में निरंतर दुख ही होगा। हम दूसरे राजा की पत्री में
गेजेही नाम के एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं। इस वचन में दूसरे राजा की बुक 5वें अध्याय में हम देखते हैं कि नामान नाम का एक इंसान वो एलाइजा के पास आता है अपने कोढ़ को सही करने, और हम देखते हैं कि वो परमेश्वर का दास अपने घर से बाहर भी नहीं निकलता उसे देखने के लिए। वो सिर्फ उसको कहता है कि जाके उस जॉर्डन नदी में 7 बार डुबकी लगा। पहले तो उसको गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो मान जाता है और जाके 7 बार डुबकी लगाता है। जब वो 7 बार डुबकी लगाता है तो वो देखता है कि उसका शरीर बिल्कुल बच्चे के शरीर के जैसे स्वच्छ हो गया। और इस बात को देखते हुए वो फिर आता है एलाइजा के पास में और कहता है कि भाई तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, तो मेरी तरफ से ये तोहफे तुम रखो। और एलाइजा उसको भी नहीं लेता। तो हम देखते हैं कि एलाइजा का जो एक दास था गेजेही, वो उसके मन में एक वो इच्छा आती है कि भाई ये इतना सारा लेके आया है, इसका कुछ तो मुझे मिलना चाहिए। मैं तो सुबह से शाम तक इसके पास घूमता हूँ और मेरे पास कुछ नहीं है। शायद ऐसा एक विचार उसके मन में आया होगा। और हम देखते हैं 22वें आयत में जब लिखा है उसका लास्ट पद कि पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए एक किरकारी चांदी और 2 जोड़ी वस्त्र दे दें। जब इस वचन को पढ़ते हैं, जब मैं पढ़ रही थी इसको, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके पास वो नामान इतना सारा सामान लेके आया था और ये दास सिर्फ एक करकारी चांदी और 2 जोड़ी वस्त्र, सिर्फ इतना सा ही तो चाहिए था उसको, है ना। उसने अपने इस इतने से लालच के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी को खराब कर दिया। इसको जब हम अपने जीवन में देखते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम छोटा सा पाप कर रहे हैं, हमने छोटी सी गलती करी, कुछ ज्यादा थोड़ी। दूसरों को देखो, वो तो सब कुछ ले रहे हैं, मैंने तो इतना सा ही लिया। लेकिन नहीं, जो गलत है, चाहे वो हम छोटा सा करें या बड़ा, परमेश्वर की नजर में वो गलत ही रहेगा। तो इस वचन को जब हम देखते, 27वें वचन के ऊपर जब हम आते हैं, तो नामान, इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वो हिम श्वेत कोड़ी होकर उसके सामने से चला गया। उसने ज्यादा नहीं लिया था, नामान बहुत कुछ लाया था। उसमें से उसने बस थोड़ी सी चीज ली थी, सिर्फ 2 चीज, और उस 2 चीज के कारण उसके वंश का जीवन भी उसने नष्ट कर दिया। ये है जो हम प्यार करते हैं इस पैसे से। पैसे का प्यार हमेशा नाश का कारण बनता है, क्योंकि पैसे का मुंह कभी भी पूरा नहीं होता, वो घड़ा कभी नहीं भरता। जितना भी आप उसमें डालेंगे वो कम ही रहेगा। तो उस लोग को, उसके जो मुंह को हम जितनी जल्दी उसको हटा सके अपने जीवन से, उतना ज्यादा ही हम अपने दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। ये ये था इसका दूसरा कारण कि भाई हम भूल जाते हैं कि हम तीर्थ यात्री हैं, हम संसार के नहीं हैं, हम यहाँ पे मर चुके हैं। हम इस बात को याद रखते हुए कि भाई हम लोग इस दुनिया में, हमारा कुछ है ही नहीं, उस बात को याद रखते हुए हम आगे चले। अब हम तीसरा कारण देखते हैं। तीसरा कारण, अगर आप अपने जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं, अगर आपको लग रहा है कि भाई नहीं, मेरी मूर्खता तो नहीं है इसमें, ना ही मैं ये भूला हूं कि भाई मैं इस दुनिया का वासी नहीं हूं, मैं बिल्कुल सही चल रहा हूं, तो जरूर ऐसा भी हो सकता है कि परमेश्वर आपके जीवन में उसकी अनुमति दे रहा है। हम देखते हैं, फिर से हम अपने वचन में जब पढ़ते हैं याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय 12वां वचन, उसमें परमेश्वर कह रहा है उसको, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वो सब तेरे हाथ में है। इसको पढ़ के डर लगता है। परमेश्वर ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वो सब तेरे हाथ में है। परमेश्वर ने कितने आराम से याकूब को शैतान के हाथ में दे दिया। लेकिन जब हम इसके पीछे वाले में जाएं, तो परमेश्वर उस याकूब में कितना अभिमान रखता था, उसको कितना कॉन्फिडेंस था, उसको पक्का यकीन था कि याकूब उसके अंदर, अय्यूब उसमें खड़ा रहेगा, परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए उसने उस कॉन्फिडेंस के साथ उस शैतान को उसको कहा कि तू जाके, अगर तुझे ऐसा लगता है कि भाई ये मेरे पथ से चला जाएगा, तो तू जा, उसका सब कुछ तेरे हाथ में मैंने दे दिया, सिर्फ उसके प्राण को नहीं छूना। और शैतान वो भी करता है, शैतान वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है उसके जीवन को नष्ट करने की।
तो हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी, परमेश्वर ने उसको अनुमति दी, इसीलिए शैतान उसको छू पाया। दूसरा, जब हम देखते हैं परमेश्वर अनुमति दे रहा है तो उसके पीछे एक और कारण हो सकता है कि वो हमारे विश्वास की जांच करना चाहता है। हम पहले पत्रस उसका पहला अध्याय 6 और 7 वचन जब हम पढ़ते हैं, और इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि आवश्यक है कि कुछ दिन तक नाना प्रकार की परेशानियों के कारण उदास हो, पर यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आंख से तरे हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। तो यहाँ पे हमारे विश्वास की परख, विश्वास में और कितने आप स्ट्रांग हो उसको परखने के लिए परमेश्वर अनुमति देता है कि आपके जीवन में परेशानियां आए। याकूब के पत्री उसका पहला अध्याय और दूसरे से चौथा वचन कि वो हमारे चरित्र को विकास करता है। विश्वास की परख जानने से धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम्हें पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। तो परमेश्वर जब उसको अलाउ कर रहा है, परमेश्वर जब आपके जीवन में मुश्किलें ला रहा है, तब परमेश्वर सिर्फ यही चाहता है कि आपके चरित्र का विकास हो, आपके अंदर कोई भी घटी ना रहे। और एक और जो कारण जो परमेश्वर उसको अलाउ कर रहा है वो है, जब हम पौलुस के जीवन में देखते हैं, पौलुस कहता है 2 कोरिन्थियंस में, और इसलिए कि मैं प्रकाशों की बहुतायत में फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत ही मुझे घूसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। तो हम अपने घमंड में कि भाई सब कुछ है मेरे पास, उस घमंड को हमेशा नीचे रखने के लिए परमेश्वर एक कांटा जरूर अपने जीवन में देगा। हम सबके जीवन में अलग अलग बातें होंगी, लेकिन अगर वो परमेश्वर के द्वारा है तो जरूर परमेश्वर इन सारी बातों से हमें परमेश्वर जरूर बताएगा कि भाई इस कारण से हमारे जीवन में परेशानियां हैं। तो ये 3 चीजें जो थी वो है हमारे जीवन में कारण। परमेश्वर, या तो परमेश्वर उस परेशानी को लाता है, या हमारी मूर्खता, या हमारा हम जो भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है, उस बात को जब हम भूल के आगे चलते हैं तो हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं। अब कुछ बातें जो हमें बताती है कि जो हम परेशानियां जब भी आए तो हमें याद रखना है उन बातों को। सबसे पहली बात कि कोई भी इस परेशानी से नहीं छूटा है। हर जना जो भी है, चाहे वो राजा हो, चाहे वो औरतें हो, चाहे वो राजपुत्र हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो पतरस प्रेरित लोग हो, या पहली सदी की कलीसिया, या हम, जब कोई भी इस परेशानी से, इन तकलीफों से नहीं छूटा है। सबके जीवन में यही तकलीफ है, हर के जीवन में अलग अलग तकलीफ है। जैसे हम दाऊद राजा को जब हम जीवन में देखते हैं तो पहला शाऊल, यहाँ पे जब हम देखते हैं इस बारे में, तो यहाँ साउल भी राजा था, लेकिन उसी समय दाऊद को परमेश्वर ने राजा घोषित कर दिया था, लेकिन साउल उसको राजा नहीं मानता था। और हम देखते हैं कि साउल उसके जीवन के पीछे हमेशा पड़ा रहा कि वो कैसे उसको खत्म करके अपने बेटे जोनाथन को राजा बना सके। तो हम दाऊद के जीवन में देखते हैं परेशानियां, जब वो राजा बन रहा था तब भी उसके जीवन में परेशानी थी। तो यहाँ पे जब हम 11वें वचन में देखते हैं तो दाऊद साउल से कह रहा है कि पिता देख, अपने बाग के छोर मेरे हाथ में देख, मैंने तेरे बागे के छोर को तो काट लिया, परंतु तुझे घात नहीं किया। इससे निश्चय करके जान ले कि मेरे मन में कोई बुराई या अपराध का सोच नहीं है, और मैंने तेरा कुछ अपराध नहीं किया, परंतु तू मेरे प्राण लेने को मानो उसका आहार करता रहता है। देखते हैं कि साउल उसके जीवन के पीछे पड़ा है, उसके बहुत परेशानियां हैं। वो राजा होके भी वो सिर्फ जंगलों में भटका, कई सालों तक वो जंगलों में भटका। और फिर जब वो राजा गया तो उसका खुद का बेटा अब्सलोम उसके जीवन में एक परेशानी की तरह आया। हम देखते हैं 2 शमूएल के 16वें अध्याय में, जब उसका बेटा उसके खिलाफ खड़ा हुआ और उसको अपने राज्य को छोड़ के जाना पड़ा, तो उस समय साउल का एक और भाई उसके खिलाफ खड़ा होके उसको बोल रहा था। तो दाऊद उसके बारे में कहता है कि जब मेरा निज पुत्र भी मेरे प्राण का खोजी है, तो ये बन्यामीन अब ऐसा क्यों ना करें।
उसको रहने दो और शाप देने दो, क्योंकि यहोवा ने उससे कहा है। तो उसके जीवन में राजा होने के बावजूद भी उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां थी। तो राजा होने से हमारे जीवन में हमको सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा सोचना भी व्यर्थ है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दाऊद के जीवन में बहुत परेशानियां थी। हम दानियल के जीवन में देखें, दानियल इस वचन को देखिए, चैप्टर 1 3 और 4। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अज्ञापन को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और श्रेष्ठ पुरुषों में ऐसा कोई जवान कोई ले आओ जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण हो, ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने योग्य हो, और उन्हें कसीदियों के शास्त्र और भाषा का शिक्षा दो। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि दानियल और उसके दोस्त इस सब में निपुण थे। वो कोई ऐसे वैसे नहीं थे, उनके अंदर ये सारी कलाएं थी। वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, वो दिखने में अच्छे थे, वो काम करने में अच्छे थे, लेकिन उनको उसका फल क्या मिला? वो उनको दास बना लिया गया, उनको जबरदस्ती दूसरे देश में लेके गए और वहां पे जबरदस्ती उनको वहां पे उनकी पढ़ाई करवाई गई। तो अगर वो राजपुत्र और प्रतिष्ठित लोग भी थे, तब भी उनके जीवन में बहुत सारी समस्या थी। उसी तरह हम लूका का सुसमाचार 16वें अध्याय और 20वां देखेंगे तो वहां पे लाजरस को देखते हैं। लाजरस जो गरीब था, उसके जीवन में भी परेशानी थी। जब हम पहली कलीसिया को देखते हैं, पहली कलीसिया के अंदर जब हम इस वचन को देखते हैं, और चेलों के मन को स्थिर करते हुए और उपदेश देते हुए कि हम बड़े बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। तो पहली कलीसिया से ही ये क्लेश उनके जीवन में था। पतरस के जीवन में भी हम जानते हैं कि कई बार पतरस को मारा गया, कई बार पतरस को जेल में डाला गया, कई बार पतरस के साथ में भी बहुत सारी परेशानियां और तकलीफें हुई। तो जब इन सबको तकलीफें हुई है, तो हम यहाँ पे कोई अजूबे तो नहीं है, हमारे जीवन में भी तकलीफें जरूर होगी। और वचन हमें बोलता है कि हम तकलीफ सह रहे हो, यातनाएं झेलने में मसीह यीशु के एक उत्तम सैनिक के समान मेरे साथ आ मिल। तो हमें एक सैनिक के समान कि हम उसके लिए तैयार है। हमें ये जब हमारे जीवन में तकलीफ आए तो ऐसा ना हो कि हम उसको देख के अचानक से चौंक जाएं। हमें तैयार रहना है कि क्योंकि हमें पता है कि भाई यातनाएं और ये तकलीफ हमारे जीवन में जरूर आएगी, और हम उस परमेश्वर के यीशु मसीह के एक सैनिक बन के उन तकलीफों का हम उसका निदान करें। तो पहला बात, तकलीफ से कोई भी नहीं छूटा, सबको तकलीफें होंगी। दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है तकलीफों के बारे में, कि शैतान जो है वो हमारे जीवन में जब तकलीफ लाता है तो उसका एक ही मकसद होता है कि वो हमारे विश्वास को नष्ट करे। उसके पास और कोई वो नहीं है, क्योंकि उसके लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो विश्वासी जो परमेश्वर पे विश्वास करता है, वो उसका सबसे बड़ा शत्रु है। तो जैसे ही उसको मौका मिलता है वो हमारे विश्वास को नष्ट करने की कोशिश करता है। जैसे हमने अय्यूब को देखा, परमेश्वर ने जैसे उसको बोला कि भाई तुझे पूरी वो छूट है कि तू उसको छू ले, उसको उसके जीवन को, उसके शरीर को भी तू छू सकता है। तो शैतान उसको कह रहा है कि अगर तूने ऐसा किया है, अगर तूने मुझे ऐसा एक अवसर दिया है, तो तू देखना कि अब वो तेरे मुंह पे तेरी निंदा करेगा। तो उसका काम है, शैतान चाहता है कि हम परमेश्वर की निंदा अपने इस मुंह से करें, उस परमेश्वर की जिस परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है। हम अपने जीवन में जब टटोलते हैं तो हमारे जीवन में जो भी अच्छा हुआ है, जो भी कुछ है, वो सिर्फ परमेश्वर की दया के कारण है। और जैसे ही एक परेशानी हमारे जीवन में आती है, वैसे ही हमारा ये मुंह, हम अपने ही इसी मुंह से परमेश्वर की निंदा कर जाते हैं। अय्यूब की पत्नी भी उसको यही कहती है कि तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी परखाई पे बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जा तो मर जा। उसकी पत्नी भी। तो शैतान अपने आसपास के लोगों को भी इस्तेमाल करता है कि हमारी परेशानियों में, जब वैसे ही हम परेशान हैं, लेकिन वो आसपास के लोगों को भी इस्तेमाल करते हुए हमारे जीवन में प्रेरित करता है कि हम परमेश्वर की निंदा करें। हमारे विश्वास को छोड़ के दूसरों के साथ परमेश्वर की निंदा करने के लिए वो हमें प्रेरित करता है। अगर हम दानियल के उसमें देखिए तो दानियल 6:5 में लिखा है, तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की अवस्था को छोड़कर किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष नहीं पा सकेंगे। तो उन्हें पता है कि अगर दानियल के जीवन में कुछ गलत करवाना है तो उसको
उनको परमेश्वर के वचन को ही पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि या तो दानियल परमेश्वर को छोड़ेगा या तो उस पोजीशन को छोड़ेगा जो उसको दिया गया है। तो शैतान का काम यही है कि हमारे दुखों के कारण, हमारे जीवन में थोड़ी सी परेशानी आए, उस परेशानी के कारण अपने विश्वास को हम छोड़ दे, बस वो यही हमारे जीवन में चाहता है। और ये कोई नई बात नहीं है। अय्यूब की पुस्तक हमारे ओल्ड टेस्टामेंट में है, और तेस्सलोनिया के विश्वासी जो नए विश्वासी थे उनको देख के पौलुस कहता है कि भाई इस कारण जब मुझसे और ना रहा गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा, कि कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया हो। तो पौलुस को अच्छे से पता था कि भाई अगर शैतान इनके जीवन में परीक्षाएं लाएगा तो ये लोग कहीं गिर ना जाए, विश्वास से कहीं लुढ़क ना जाए, छोटी छोटी बातों को लेके अपने जीवन को अपने परमेश्वर की निंदा करते हुए अपने विश्वास को छोड़ के ना चले जाए। तो पौलुस को अच्छे से पता था कि शैतान का काम उनके विश्वास को नष्ट करना है। तो उस बात को हमें हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी इस परेशानी से छूटा नहीं है, और शैतान इस परेशानी का इंतजार कर रहा है कि कब हम अपनी परेशानियों में इतना डूब जाएं कि हम परमेश्वर की निंदा करें। लेकिन परमेश्वर का इसके अंदर कोई और ही पर्पस है। जब हम परमेश्वर का कार्य देखते हैं, उद्देश्य देखते हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि इस परीक्षा से हमारा विश्वास बढ़े, हम उस पर और निर्भर हो। ये है परमेश्वर की इच्छा जब परेशानी हमारे जीवन में आती है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम उस पे ही निर्भर रहे और किसी पे नहीं। जैसे ही परेशानी आए सबसे पहले भागने की जगह हमें हमारा परमेश्वर ही नजर आए। तो जब हम अब्राहिम के जीवन में देखते हैं, इब्राहिम उत्पत्ति की पुस्तक 22वां अध्याय 1 से 10वां वचन, यहाँ पे हम देख रहे हैं परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम करता है, एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। यहाँ पे परमेश्वर जिसने उसको इसहाक एक पुत्र दिया, वो जब 100 साल का था तो उसको ये पुत्र मिला है। वो परमेश्वर उससे कह रहा है कि अब जो तुझे पुत्र मिला है जिसे तू बहुत ही प्यार करता है, तो उसको मुझे दे दे, होम बलि चढ़ा दे। हम देखते हैं कि अब्राहम ने कोई भी सवाल नहीं किया, उसने कुछ भी क्वेश्चंस नहीं किए वहां पे, और उसने दूसरे दिन जब भी वो उठा अपने पुत्र इसहाक के संग और होम बलि के लिए लकड़ी चीरी और चल लिया। अब यहाँ सही था, जैसे ही उसके बेटे ने उसको पूछा, हम यहाँ पे उस पिता के हृदय को देखते हैं। उस बेटे को वो होम बलि चढ़ाने जा रहा है, और उस बेटे ने उसको कहा, इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, हे पिता, होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? यहाँ हम उसके विश्वास को देखते हैं। परमेश्वर ने किस तरह उस परमेश्वर पे निर्भर रहने की वो सीख जो दी है वो हम देखते हैं। इब्राहिम ने कहा, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। उसको पूरा विश्वास था कि परमेश्वर ही उस भेड़ का उपाय करेगा। लेकिन इस विश्वास के होने पर भी ऐसा नहीं था कि उसने अपने बेटे को नहीं चढ़ाया। हम अगले वचन में देखते हैं कि अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। यहाँ भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कुछ नहीं किया। पहले वचन से 10वें वचन तक हम देख रहे हैं कि परमेश्वर उसको देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन परमेश्वर की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया यहाँ तक नहीं हुई। परमेश्वर देख रहा था कि वो किस तरह अपने आप को परमेश्वर के ऊपर निर्भर करके रख सकता है, और इब्राहिम उसमें सफल भी हुआ। उसने आखिरी वक्त तक अपने उस हाथ बढ़ाकर छुरी को लेकर अपने पुत्र की बलि करने को वो तैयार हो गया। तो परमेश्वर जब हमारे जीवन में मुश्किलें लाता है, परेशानियां लाता है, तो उसके लिए उसका कारण है कि वो हमें अपने आप पे निर्भर करना चाहता है, परमेश्वर पे निर्भर होकर हमारा विश्वास बढ़ाना चाहता है। हम शद्रक मिशक अबेदनगो के जीवन में जब हम देखते हैं, यहाँ पे भी वहां पे एक सोने की मूर्ति रखी गई थी, और जब सोने की मूर्ति रखी गई थी तो उन सबको बोला कि उसके सामने आके दंडवत करो, और इन यहूदियों ने नहीं किया। सोने की उनसे पूछा, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा नहीं करते हो? यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि परमेश्वर उनके साथ में है। यहाँ पे इन लोगों ने एक डिसीजन लिया है
यहाँ पे उनके मन में एक वो है कि हम परमेश्वर के अलावा किसी और के सामने नहीं झुकेंगे। तो परमेश्वर ने उस बात को परखने के लिए, उनका उस विश्वास को और दृढ़ बनाने के लिए ये स्थिति उनके सामने लाई है। और 17वें वचन में हम देखते हैं, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वो हमको उस धधकते हुए भट्टी की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तू मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी करी हुई सोने की मूर्ति को दंडवत करेंगे। तो यहाँ तक परमेश्वर ने कुछ नहीं किया। परमेश्वर ने उनको मौका दिया कि वो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर पे पूरी तरह से अपने आश्रय को रख सके। पहली सदी के चर्च को जब हम देखते हैं, वहां पे भी क्लेशों में घमंड करके ये जानो कि क्लेशों से धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। तो पहली कलीसिया या पुराना नियम, हर जगह जहाँ पे भी मुश्किलें परमेश्वर जहाँ पे अपना पर्पस से लेके आया है, हम देखते हैं कि हमें परमेश्वर की तरफ झुकना है, उसकी तरफ अपनी निर्भरता दिखानी है। तो उसका पर्पस है कि हम उसके ऊपर अपने विश्वास को बढ़ाएं और उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर सहारा रख के अपने जीवन को चलाएं। ये है परमेश्वर का पर्पस। अब जब परमेश्वर ने अपने पर्पस को रखा है, तो हर मुश्किल में, जिस भी मुश्किल में वो हमें भेजता है, वहां पे वो हमें अकेला नहीं लेके जाएगा, वो हमारे साथ आएगा। इब्राहिम जब इसहाक के लिए जब वो तैयार था, उसने अपने हाथों को उठाया उसको अपने लड़के को मारने के लिए, तब उसने परमेश्वर का वचन उसके पास आया, उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तो इब्राहिम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक भेड़ अपने सींगों को एक झाड़ी में बंधा था। तो इब्राहिम जाके उसे मेंढे को लिया और पुत्र की संति होम बलि करके चढ़ाया। तो यहाँ परमेश्वर ने अपना रास्ता दिखाया कि भाई तू तैयार था, अब मेरे हिसाब से अब मैं भी अपने तुझे अकेला सहने नहीं दूंगा, तुझे तेरे लिए एक रास्ता निकालूंगा। और उसके लिए परमेश्वर अपनी तरफ से एक भेंट लाता है। शद्रक मिशक अबेदनगो के जीवन में जब हम देखें, भी ऐसा ही हुआ। उन तीनों को आग में डाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने झुकना से मना कर दिया। अब जब वो आग में डाल दिए गए, तो हम देखते हैं परमेश्वर ने कुछ नहीं किया, लेकिन जैसे ही उनको आग में डाला, नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर खड़ा हुआ, और उसने देखा क्या, 4 पुरुष आग के बीच में खुले टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र की सदृश है। तो यहाँ नबूकदनेस्सर देखते ही उसको पता चल गया कि हाँ, ये तो इनका परमेश्वर और परमेश्वर के पुत्र जैसा ही कोई है जो इनको बचाने के लिए आया है। और जब उनको बाहर निकाला तो उनमें जलने की भी गंध नहीं पाई गई। उनको लगा ही नहीं कि ये लोग आग से बाहर निकले, इतने स्वच्छ, इतने क्लीन वो लोग बाहर निकले, उनमें से उसकी स्मेल भी नहीं थी, गंध भी नहीं पाई गई। तो परमेश्वर, जब भी हम परमेश्वर के लिए खड़े होकर पीड़ा सहते, तो परमेश्वर उसके अंदर से हमें अकेला कभी नहीं छोड़ेगा, हमें साथ लेके वो जरूर जाएगा। दानियल के वचन में भी हम देखते हैं कि दानियल के अंदर भी वो वहां पे कि परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसे बंद किया, उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। तो यहाँ पे दानियल का परमेश्वर, हम देखते हैं कि उसके परमेश्वर ने दूत को भेज के सिंहों का मुंह बंद किया। हर मुश्किल में, हमारे जीवन की आई हुई हर मुश्किल में परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। हमने एक बहुत अच्छी सी एक पोयम है फुटप्रिंट करके, उसके अंदर हम देखते हैं कि 2 जने चल रहे थे, और जब भी एक इंसान जब स्वर्ग में जाके देखता है, तो वो देखता है कि परमेश्वर उसके साथ में चल रहा है, और जिंदगी के हर एक मोड़ पे उसको 2 जोड़ी पैर दिखाई देते हैं। लेकिन हर मुश्किल के मोड़ पे, जब भी वो अपने जीवन में मुश्किल में था, वहां पे उसको सिर्फ एक पैर के निशान नजर आते हैं। तो उसको बड़ा दुख होता है, और वो परमेश्वर से कहता है कि तूने मुझे मेरे दुखों के समय में तूने मुझे अकेला छोड़ दिया। लेकिन परमेश्वर उसको कहता है, तुझे अकेला नहीं छोड़ा, तुझे मैं अपने कंधों पे बिठा के ले गया, इसलिए तेरे पैर के निशान वहां नहीं है, मेरे पैरों के निशान है। तो वैसे ही हमारे जीवन में हर मुश्किल में परमेश्वर अपने कंधों पे बिठा के हमें ले चलता है।
वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। इस बात का ध्यान जब भी हम कष्टों से गुजरे तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा। जब भी परमेश्वर तकलीफ देगा, जब भी हमारे जीवन में परेशानी आएगी, तो उसकी अगर वो परमेश्वर की तरफ से है, अगर वो हमारी बेवकूफियों के कारण नहीं है, अगर वो हमारे लालच के कारण नहीं है, तो परमेश्वर जरूर उसके अंदर हमारी और खुद की महिमा जरूर करेगा। इब्राहिम के जीवन में देखते हैं, इब्राहिम को क्योंकि उसने अपने इकलौते पुत्र को उस टाइम परमेश्वर के लिए दे दिया, इसलिए परमेश्वर ने उसको फादर ऑफ द नेशन बनाया। उसके द्वारा कहीं जने, उसकी कहीं संततियां पैदा हुई। और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। ये उसके ऊपर आशीष प्रभु ने दी कि मैं उसको और बड़ा करूंगा, और पूरी दुनिया तेरे इस बात को धन्य कहेगी, क्योंकि तूने मेरी बात को माना। तो अगर हम परेशानियों में हैं और अगर हमें पता है कि परेशानियां हमारे ऊपर इसलिए आ रही है क्योंकि हम परमेश्वर के वचन की तरफ चल रहे हैं, तो हमें डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि हमें पता है कि उसके सामने हमारे पास एक फ्यूचर में उसका एक जरूर परमेश्वर उसके लिए एक ढाल जरूर देगा। शद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन में जब हम देखें तो नबूकदनेस्सर ने कहा, तो परमेश्वर की महिमा उस नबूकदनेस्सर के द्वारा परमेश्वर ने करवाई कि धन्य है शद्रक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर। हमारे द्वारा अगर हमारे भाई बहन जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, अगर हमारे जीवन में परेशानी आ रही है, उस परेशानी को देखिए कैसे हम उसके अंदर से डील करें, कैसे हम जा रहे हैं, उसको देख के वो परमेश्वर की नाम की महिमा करेगी कि हाँ इनका परमेश्वर कितने प्यार से इनको इस में से ले जाता है। क्योंकि यहाँ पे जब हम देखते हैं तो नबूकदनेस्सर कह रहा है कि उसी पे भरोसा रख, और ये सोचकर कि अपने शरीर को भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत नहीं करेंगे। इसलिए अब मैं आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले जो कोई शद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेंगे, वो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे और उसका घर घूरा बन जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। और तब राजा ने बाबुल के प्रांत में शद्रक मेशक अबेदनगो का पद और ऊंचा कर दिया। तो परमेश्वर ने उनको भी ऊंचा उठाया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के ऊपर अपनी आश्रय रखी थी। हम दानियल के जीवन में देखते हैं, दानियल के जीवन में भी वहां हम देख रहे हैं कि उस राजा ने कहा, मैं आज्ञा देता हूँ जहां जहां मेरे राज्य का अधिकार है, वहां के लोग दानियल के परमेश्वर के सन्मुख कांपते और थरथराते रहे, क्योंकि जीवित और युगान युग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। और दानियल को भी उसको भी उन्नति दी गई। तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। जब परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन में मुश्किलें आती है, हम परमेश्वर के लिए जब उस मुश्किलों को झेलते हैं, तो परमेश्वर उसमें से जरूर एक रास्ता बनाता है। जब हम परेशानियां झेल रहे हैं, तो उसका अंत में भी हमें ही लाभ होगा। हम अगर मलाकी में देखें, परमेश्वर हमें कुछ सिखा रहा है। परमेश्वर वहां पे मलाकी के अंदर हम एक सोनार को देखते हैं कि वो सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। तो सोनार की आग जब हम बोलते हैं, सोनार जब अपने उस सोने या चांदी को लेके वो बना रहा होता है, उसको साफ कर रहा होता है, तो उसको छोड़ के वो नहीं जा सकता। वो उसकी आग उसको परखना पड़ता है, क्योंकि अगर सोने पे जो आग चल रही है, अगर वो ज्यादा हो गया तो सोना जल जाएगा, खराब हो जाएगा, और अगर वो कम है तो सोना साफ नहीं होगा। तो सोनार उसके सामने बैठ के उस आग के साथ वो भी तप रहा है। जब तक सोनार को अपनी शक्ल उस सोने में नहीं दिखेगी, उस चांदी में नहीं दिखेगी, तब तक उस आग को वो तपाएगा। तो जब तक हमारे जीवन में परमेश्वर की छवि नहीं आएगी, तब तक हमारे जीवन में परेशानियां जरूर आएंगी। परमेश्वर हर परेशानी से हमें उसकी ओर खींचने की कोशिश करेगा। अगर हम रोमियो में देखें, तो परमेश्वर जो है अपनी इन परेशानियों को जब हम झेलते हैं, उससे हम परमेश्वर की क्या इच्छा है, सिद्ध इच्छा अनुभव से ही मालूम करते हैं। तो हर बार जब हम परेशानी में पड़ते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है। दूसरे कोरिन्थियों में भी अगर हम परेशान हैं, एक बार हम अगर दुखी है, उस दुख
के अंदर हम दूसरों को भी शांति दे सकते हैं। वो हमारे सब क्लेशों में शांति देता है ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। जब तक मैं किसी दुख में से ना जाऊं तो मैं दूसरों को उस बारे में नहीं बता सकती। तो अगर मैं परमेश्वर ने मेरे जीवन में कोई दुख दिया है, अगले बार कोई मेरे जान पहचान अगर उस दुख से जा रहा होगा तो मैं जरूर उस इंसान को समझ पाऊंगी, समझ के उनके बारे में उनको और ज्यादा उनकी मदद कर पाऊंगी, उनको शांति दे पाऊंगी, क्योंकि मुझे उस दुख से बाहर निकालने वाला परमेश्वर उनको भी उस दुख से बाहर निकालेगा, इसका विश्वास मेरे जीवन में जरूर होगा। तो हमें दूसरों को शांति देने का एक मौका मिलता है अपने परेशानियों से। दूसरे कुरिन्थियों 4:16 में हम पढ़ते हैं कि हमारे जो इनर मैन है, भीतरी मनुष्य, वो दिन प्रतिदिन नया होता है परेशानियों के कारण। और इब्रानियों के अंदर हम उसकी पवित्रता के भागी बने। हम जो भी परेशानियां झेल रहे हैं उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि परमेश्वर की तरह हम अपने आप को, हमारा स्वरूप परमेश्वर की तरह हो जाए, उसका कैरेक्टर, उसकी जो छवि है वो हमारे जीवन में दिखनी चाहिए। और उस छवि को दिखने के लिए हमारे जीवन में परेशानियां आएंगी। उस परेशानियों को पूरा करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही इलाज है कि हम परमेश्वर की तरफ भागे। जब भी हमारे जीवन में परेशानियां आए उसको हैंडल करने के लिए हम कैसे हैंडल कर सकते हैं उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही वो है कि हम परमेश्वर की तरफ भागे, प्रभु यीशु मसीह की तरफ भागे। अगर हम प्रभु यीशु मसीह की तरफ भागेंगे तो क्या होगा? अगर हम कुरिन्थियों की जीवन उसमें देखते हैं, क्योंकि जैसा मसीह के दुख हमको अधिक होते हैं वैसे ही हमारी शांति भी मसीह के द्वारा अधिक होती है। तो हर परेशानी में, हर दुख में, हमारा हर दुख सहन करने वाला परमेश्वर हमारा यीशु मसीह है। वही हमें उसके अंदर शांति दे सकता है, हमें कंफर्ट कर सकता है, क्योंकि उसने हर दुख हमारे लिए उस कलवरी क्रूस पे झेला है। तो उससे बड़ा दुख और कुछ नहीं। तो हमारे हर दुख को झेलने वाला परमेश्वर, उसके पास ही हम जाएं। जैसा एक पिता अपने बच्चे पे दया दिखाता है वैसा परमेश्वर हम पे दया दिखाता है। तो एक पिता की तरह परमेश्वर हमें प्रेम करता है, एक माता की तरह वो हम पे अपनी करुणा दिखाता है। तो और एक दोस्त की तरह वो उसने हमारे लिए अपने प्राणों को दे दिया। तो इतना सब कुछ देने वाला परमेश्वर हमारी तकलीफों को ना समझे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जैसे ही तकलीफ में आए, जैसे ही हम परेशानी में आए, दुनिया के अंदर उसका हल ढूंढने से अच्छा परमेश्वर के सन्मुख अपने आप को झुका के प्रार्थना में लीन होकर और जाने कि परमेश्वर हमें शांति देता है। जब हमें दुख होए तो हम उसका कारण समझने की कोशिश करें, और उस कारण समझने के लिए हमें ज्ञान की जरूरत है, और वो ज्ञान प्रभु का वचन जरूर देता है। प्रभु कहता है याकूब की पत्री में कि किसी में बुद्धि की कमी है तो परमेश्वर से मांगे। तो ये जो बुद्धि है वो दुनियादारी सीखने की नहीं है, बस ये देखने के लिए है कि अगर हमारे जीवन में परेशानी आ रही है तो वो किस कारण से आ रही है। क्या वो मेरे पापों के कारण से आ रही है, या प्रभु मुझे कुछ सिखाना चाहता है, या मेरे घमंड के कारण आ रही है? उस परेशानी का कारण जानने के लिए ज्ञान हमें प्रभु ही देगा। तो उस ज्ञान को मांगने के लिए हमें प्रभु के सन्मुख प्रार्थना में झुकना है। जब भी हम दुखों में जाएं, जब भी हम दुख से झेलें, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें इस दुख का इनाम जरूर मिलेगा। प्रभु के नाम पे आप जो भी करेंगे, आप एक गिलास पानी भी किसी को देंगे तो उसका भी प्रतिफल है। तो जो परीक्षाओं में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि हम जो परेशानी है वो सिर्फ क्षण भर के लिए है। हमें अनंत काल का जीवन परमेश्वर के साथ जीना है, और उस जीवन में हमें जीवन का मुकुट मिलेगा अगर हम आज की परेशानी, आज की परीक्षा में हम अपने आप को स्थिर कर पाए। तो उस बात को ध्यान रखते हुए हम परेशानियों को अच्छे से झेल पाएंगे। इन बातों को ध्यान रखने पे ही हम झेल पाएंगे, और हमें परमेश्वर का समय का इंतजार करना है, क्योंकि उसके समय पे वो सब कुछ अच्छा करता है। जैसे हम यिर्मयाह में पढ़ते हैं, क्योंकि यहोवा की यही वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। उस समय तुम मुझको पुकारो और आके मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तो परमेश्वर जब हमारे जीवन में करता है, उसके समय पे वो जानता है कि वो हमारे लिए सबसे उत्तम क्या है। हम अपनी सोच से जाएंगे तो कभी भी उस तरह नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन परमेश्वर जानता है हमारे लिए सबसे उत्तम क्या है, और उस उत्तम को लाने के लिए हमें परमेश्वर के समय का इंतजार करना है। हमें जानना है कि हम
उस इंतजार में बहुत समय लगता है। जैसे हम इब्राहिम के बारे में देखते हैं, तो इब्राहिम को करीब 20 साल इंतजार करना पड़ा उसके उस बच्चे को देखने के लिए। तो समय बहुत लगेगा। याकूब को देखेंगे तो याकूब को बहुत कुछ झेलना पड़ा उसको उस आशीष वापस मिलने के लिए। लेकिन प्रभु के समय में जब हमें वो परिणाम मिलेगा, उससे उत्तम हमारे जीवन में और कुछ नहीं होगा। और एक और बात जो हमें ध्यान रखनी है कि जब परेशानियां आती हैं, परमेश्वर का कार्य हम हर एक के जीवन में अलग तरीके से है। जिस तरह से एक परेशानी मेरे जीवन में आई, उसका हल जो परमेश्वर ने मुझे दिया है शायद वो आपको नहीं देगा। उसका टोटली डिफरेंट एक हल होगा। एक अच्छा सा एग्जाम्पल हम प्रेरितों के काम में देखते हैं। प्रेरितों के काम में हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में दूसरे वचन में जब हम देखते हैं, उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। यहाँ हम देखते हैं कि याकूब को जब मरवाया तो परमेश्वर ने कुछ भी नहीं किया। परमेश्वर चाहता तो याकूब को बचा सकता था, लेकिन परमेश्वर ने नहीं बचाया। और उसके तीसरे वाक्य से जब हम देखते हैं कि पतरस भी उसी समय पे जब उधर के हेरोदेस राजा ने देखा कि ये सब बहुत खुश हो रहे हैं याकूब के मरने से, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया कि वो उसे भी मरवाए। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने 7वें वचन को, तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आकर खड़ा हुआ और उसे कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारा और उसे जगाया और कहा, उठ कर, और उसके हाथ में जंजीरें खोलकर गिर पड़ी। स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहन के मेरे पीछे हो ले। और हम जानते हैं कि पतरस को वो उस कारीगर से बाहर ले आया। यहाँ पे हम एक ही जगह पे दो अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखते हैं। परमेश्वर ने याकूब को नहीं बचाया, याकूब को मरने दिया, वहां पे तलवार से मरवा डाला, लेकिन पतरस को उधर से बचाया। और हम देखते हैं कि पतरस को यहाँ बचाने से भी कोई कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पतरस लास्ट जब मरता है तो पतरस भी मारा ही गया। उसको एक नॉर्मल डेथ नहीं मिला है, वो भी परमेश्वर के नाम पे उसको मारा गया। तो परमेश्वर ने उसको यहाँ बचाया, लेकिन बाद में नहीं बचाया। तो हम इस बात का ध्यान रखें कि परमेश्वर की डीलिंग्स हर बार अलग होगी। जो आपके लिए उस समय उत्तम होगा, जिससे आप परमेश्वर के अंदर बढ़ पाओगे, जिसमें आपका विश्वास बढ़ेगा, उस तरह से ही परमेश्वर आपके जीवन में डीलिंग करेगा। अब जैसे हम स्कूल में जब एग्जाम्स लेते हैं, एक फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को हम कभी भी 10वीं क्लास का एग्जाम नहीं दे सकते। जब तक वो बच्चा 10वीं क्लास में नहीं आएगा तब तक उसको पेपर समझ नहीं आएगा। उसी तरह जैसे जैसे आप एक परीक्षा को पार करोगे, आपकी परीक्षाओं की जो मैग्नीट्यूड होगा वो बढ़ता जाएगा। परमेश्वर अगली परीक्षा थोड़ा और आपको कठिन देगा, उसके बाद कठिन देगा, लेकिन उस लेवल पे पहुंचने के लिए आपको पहली कक्षा की परीक्षा को पास करना होगा। सो जैसे आपका विश्वास, उस विश्वास को किस तरह बढ़ाना है, उसको हमारे प्रभु से ज्यादा कोई भी नहीं जानता। हम उस बातों को नहीं समझ पाते। हम लोग सिर्फ थोड़ी ही बातों को जानते हैं, लेकिन जब प्रभु आएगा, जब हम उसके साथ में उस स्वर्ग के स्थान में विराजमान होंगे उसके साथ में, और जब वो हमें बताएगा कि हमारे जीवन में ये चीजें इसीलिए हुई क्योंकि उसका फाइनल उत्तर क्या था, उसको देख के हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको इसके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो और परमेश्वर हम सबको उसके अंदर स्थिर रहने के लिए और उसके विश्वास में और जाके बढ़ने के लिए परमेश्वर हम सबको मदद करें। थैंक यू सिस्टर जैसे की, और आपको बहुत कम समय में ये मैसेज तैयार किया, हम लोग के बीच में पेश इसको समझाया बहुत अच्छी तरह से, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। और अब ये वो वचन सारे को समझ में आ गया और विश्वास करते हैं कि कोई डाउट है तो सिस्टर को पूछ सकते हैं, और क्वेश्चन में रह गया तो पूछ सकते हैं। और मैं पहले भी बताया है, सिस्टर कुवैत से हैं और क्रिश्चियन ब्रदरन असेंबली में जाते हैं सिस्टर, और 11 साल हो गए वहाँ उन लोगों के साथ संगत रखते हैं। और उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करना है, और सिस्टर का परिवार के लिए भी। सिस्टर ने पहले ही गवाही दिया है, 2 बच्चा है और उसका हस्बैंड, ये छोटी सी फैमिली के लिए आप लोग प्रार्थना करना। अभी हम लोग ये लास्ट
प्रार्थना के लिए हम लोग जाएंगे। सिस्टर सौंदर्य है इधर शिमला से। सिस्टर ने अभी हम लोग को हम लोग के लिए प्रार्थना करना है ये सारे विषय के लिए, और ये संदेश दिए उसके लिए लास्ट पे समाप्ति का प्रार्थना करेंगे। सिस्टर सौंदर्य शिमला से। सिस्टर सौंदर्य प्रार्थना करेंगे लास्ट समाप्ति की प्रार्थना करेंगे। सिस्टर सौंदर्य शिमले से इसमें जुड़ा हुआ है ना। ठीक है, हम लोग के बीच में सिस्टर अनमोल रानी है। सिस्टर अनमोल रानी। अनमोल, हम लोग समाप्ति की प्रार्थना करना। जेएमसी हमारे हम आपके दिन होते हैं, आपने अब तक हमारा साथ दिया। बहनों को आपने इकट्ठे होकर ऑनलाइन सिस्टर वचन से मदद की। जब परिस्थितियां आती हैं तो हमें किस तरह उसे फेस करना चाहिए और किस तरह निर्णय लेना चाहिए, और हमें हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें हमें ये दिया और किस तरह हमें सही रास्ता चुनकर है। और आगे हम चाहते हैं हमारी गवाही करना और हम आपके से बढ़कर आपके और आपकी महिमा में आगे दिन बढ़ते जाएं। इस सब के लिए हम खुदा बाप आपका धन्यवाद करते हैं, जिस भी प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम पर स्वर्गीय पिता से मांगते हैं। आमीन। आमीन। थैंक यू सिस्टर अनमोल। में बल दिया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, जितनी भी बहनें हैं पिता परमेश्वर एकत्रित हुई हैं आपके वचन को सीखने के लिए, हे पिता परमेश्वर उनकी आत्मिक उन्नति की बढ़ोतरी हो सके और अपने अपने परिवारों में हे पिता परमेश्वर अच्छी तरह से अपने जीवन को बसर करने वाली बन सके। हे पिता परमेश्वर, जो भी सिस्टर आपके वचन को लेकर इन बहनों के बीच में आई है, सिस्टर शैली, उनके लिए मैं प्रार्थना मांगती हूँ पिता परमेश्वर, उन्हें अपना आत्मिक बल, हिम्मत, ताकत और स्वर्गीय ज्ञान और समझ दीजिए, ताकि वे आपकी स्वर्गीय समझ और ज्ञान के द्वारा इस वचन को भरपूरी से हम सभी बहनों के बीच में बांटने वाले हो सके। ये पिता परमेश्वर, जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं उनके लिए भी प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, उनको भी साथ आने में इस मीटिंग में पिता परमेश्वर शामिल होने में सहायता और मदद कीजिए, ताकि हम आपकी वचनों की नजदीकी में रहकर अपनी आत्मिक भरपूरी कर सके। हे पिता परमेश्वर, जिस प्रकार हम शरीर के लिए बहुत कुछ करते हैं पिता परमेश्वर, इसी प्रकार से हमारी आत्मिक उन्नति आप ही के वचन के द्वारा होती है पिता परमेश्वर। हम अपनी आत्मा को तृप्त करने वाले बन सके, और इस वचन को आप ही के हाथों में सौंपती हूँ, और एक एक बहन को, आए हुए जितने भी है पिता बहनें हैं, एक एक को आप ही के हाथों में सौंपती हूँ। मांगती हूँ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और हम लोग आज एक गाना सुनेंगे नूरपुर से। सिस्टर आशा एंड कमलजीत मिलके एक गाना गाएंगे। अभी उन लोगों के साथ हम लोग भी मिलके गाएंगे एक गाना, प्रभु के लिए गाएंगे। सारे जेएमसी दी आवाज आंदी मिन्नी दी? हाँ जी, आवाज आ रहा है। गाओ, ठीक है। आओ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ।
यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है, प्यारा लगत है, दुलारा लगत है, प्यारा लगत है दुलारा। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। तेरे दरबार में से कौन कौन आवे, तेरे दरबार में से कौन कौन आवे, धर्म के भूखे गुनाहगार रे मोहे प्यारा लगत है, धर्म के भूखे गुनाहगार